नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए प्रश्न लेके आया हूँ, वो प्रश्न है राजनीतिक संस्कृति की व्याख्या करें, इसके प्रकारों और महत्व की भी विवेचना करें। डिफाइन पॉलिटिकल कल्चर, डिस्कस इट्स टाइप एंड इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो किसी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों के दृष्टिकोण, विश्वासों, मूल्यों और भावनाओं को संदर्भित करती है। यह बताती है कि किसी समाज के लोग अपनी सरकार, राजनीतिक प्रक्रियाओं, संस्थाओं और अपने राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में क्या सोचते और महसूस करते हैं। यह एक राष्ट्र के सामूहिक राजनीतिक मनोविज्ञान को दर्शाती है। अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण, विश्वास और भावनाओं का समूह है जो एक राजनीतिक प्रक्रिया को क्रम या अर्थ देता है और जो राजनीतिक प्रणाली में व्यवहार को नियंत्रित करने वाली अंतर्निहित धारणाएं और नियम प्रदान करता है। संक्षेप में, राजनीतिक कृति एक समाज में राजनीतिक व्यवहार को आकार देने वाले मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिपरक रुझानों जैसे मान्यताएं, मूल्य, भावनाएं, आदर्श और प्रतीक का कुल योग है। अब हम राजनीतिक संस्कृति के प्रकार पढ़ लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न प्रकारों को समझने के लिए गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्बा द्वारा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सिविक कल्चर में प्रस्तुत वर्गीकरण सबसे अधिक प्रभावशाली है। उन्होंने 3 शुद्ध प्रकारों की पहचान की। सबसे पहला प्रकार है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। विशेषताएं: इस प्रकार की संस्कृति में नागरिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानते या प्रवाह करते हैं। उनकी रुचि मुख्य रूप से स्थानीय और पारिवारिक मामलों तक सीमित होती है। वे राष्ट्रीय सरकार या व्यापक राजनीतिक प्रक्रियाओं से अलग थलग महसूस करते हैं। राजनीतिक चेतना: राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं जैसे इनपुट, आउटपुट और सरकारी भूमिकाओं के बारे में जागरूकता बहुत कम होती है। राजनीतिक भागीदारी नगण्य होती है या केवल स्थानीय स्तर तक सीमित होती है। उदाहरण: पारंपरिक अविकसित समाज जहां कबीले या गांव की निष्ठाएं प्रबल होती हैं और राष्ट्रीय पहचान कमजोर होती है, ऐसे समाज में केंद्र सरकार का प्रभाव सीमित होता है। तो ये जो संकीर्ण राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें राजनीतिक भागीदारी बहुत ही कम होती है और स्थानीय स्तर पर सीमित होती है। राजनीतिक संस्कृति का अगला प्रकार है विषय राजनीतिक संस्कृति, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। विशेषताएं: इस संस्कृति में नागरिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अधिक जागरूक होते हैं और वे सरकार के आउटपुट, नीतियों, कानूनों, सेवाओं के प्रति अभिमुख होते हैं। वे सरकार को एक अधिकारी के रूप में देखते हैं जो उन पर नियम लागू करती है। राजनीतिक चेतना: उन्हें सरकार के अस्तित्व और उसके निर्णयों की जानकारी होती है, लेकिन इन निर्णयों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता बहुत कम मानी जाती है। वे मुख्य रूप से एक आज्ञाकारी विषय के रूप में कार्य करते हैं। भागीदारी: नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी न्यूनतम या केवल औपचारिक होती है, जैसे मतदान, लेकिन नीतियों को प्रभावित करने की इच्छा नहीं। वे सरकार के इनपुट प्रक्रियाओं जैसे नीति निर्माण में भागीदारी में रुचि नहीं रखते। उदाहरण: सत्तावादी या निरंकुश शासन वाले देश जहां नागरिक नियमों का पालन करते हैं लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने से हतोत्साहित होते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में जो राजनीतिक भागीदारी है वो न्यूनतम होती है या औपचारिक होती है। इसमें नागरिक मतदान जैसी भूमिका को ही निभाते हैं, लेकिन सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। अगला प्रकार है सहभागी राजनीतिक संस्कृति, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। विशेषताएं: यह लोकतंत्र के लिए सबसे उपयुक्त संस्कृति मानी जाती है। इसमें नागरिक न केवल सरकार के आउटपुट के प्रति जागरूक होते हैं, बल्कि वे इनपुट जैसे नीति निर्माण, चुनाव, राजनीतिक दलों में भी सक्रिय रूप से भाग लेने की इच्छा रखते हैं। वे खुद को राजनीतिक प्रक्रिया का एक सक्रिय सदस्य मानते हैं। राजनीतिक चेतना: नागरिक राजनीतिक प्रणाली के सभी पहलुओं, संरचनाओं, प्रक्रियाओं, इनपुट, आउटपुट के बारे में अत्यधिक जागरूक होते हैं और मानते हैं कि वे इसे प्रभावित कर सकते हैं। भागीदारी: उच्च स्तर की राजनीतिक भागीदारी पाई जाती है, जिसमें मतदान, राजनीतिक दलों में शामिल होना, विरोध प्रदर्शन करना, नीतिगत बहस में भाग लेना आदि शामिल है। उदाहरण: परिपक्व लोकतंत्र वाले देश जहां नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में रुचि रखते हैं। अगला जो है वो है मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियां। आमंड और बर्बा ने यह भी तर्क दिया कि व्यवहार में कोई भी समाज इन शुद्ध प्रकारों में से किसी एक का पूर्ण उदाहरण नहीं है। अधिकांश समाजों में इन तीनों प्रकारों का मिश्रण पाया जाता है। उन्होंने एक नागरिक संस्कृति की अवधारणा दी जिसे वे उदार लोकतंत्रों के लिए सबसे उपयुक्त मानते थे। यह नागरिक संस्कृति सहभागी, विषय और संकीर्ण तत्वों का एक स्वस्थ मिश्रण है, जहां नागरिक लेकिन बहुत अधिक विघटनकारी नहीं होते
और वे नियमों का पालन भी करते हैं। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। सबसे पहला पॉइंट है राजनीतिक स्थिरता और परिवर्तन की व्याख्या। किसी देश की राजनीतिक संस्कृति यह समझने में मदद करती है कि कोई राजनीतिक प्रणाली स्थिर क्यों है या परिवर्तन की ओर क्यों अग्रसर है। यदि संस्कृति लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करती है तो लोकतंत्र के स्थिर होने की संभावना अधिक होती है। यह राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वासों और अपेक्षाओं को दर्शाता है, जो स्थिरता या अस्थिरता का आधार बन सकते हैं। अगला पॉइंट है राजनीतिक व्यवहार का पूर्वानुमान। यह समझने में मदद करता है कि नागरिक विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उदाहरण के लिए, चुनाव में मतदान कैसे करेंगे, विरोध प्रदर्शनों में भाग लेंगे या नहीं, सरकार के कानूनों का पालन करेंगे या नहीं। यह राजनीतिक नेताओं को अपनी नीतियों और संचार को जनता के विश्वासों और मूल्यों के अनुरूप ढालने में मदद करता है। संस्थागत प्रदर्शन को समझना। केवल औपचारिक संस्थाओं जैसे संविधान, संसद का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक संस्कृति यह बताती है कि लोग इन संस्थाओं के साथ कैसे बातचीत करते हैं और वे वास्तव में कैसे कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ही संविधान के बावजूद विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक संस्थान अलग तरह से क्यों काम करते हैं, इसे राजनीतिक संस्कृति के माध्यम समझा जा सकता है। अगला पॉइंट है लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्तें। आमंड और बर्वा जैसे विद्वानों का तर्क है कि एक सफल लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की राजनीतिक संस्कृति जैसे नागरिक संस्कृति आवश्यक है। यह नागरिक गुणों, सहिष्णुता, समझौते करने की क्षमता और लोकतांत्रिक नियमों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। अगला पॉइंट है विकास और आधुनिकीकरण। राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन यह भी बताता है कि क्यों कुछ समाज तेजी से आधुनिक और विकसित होते हैं जबकि अन्य नहीं। कुछ सांस्कृतिक मूल्य नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं जबकि अन्य स्थिरता और यथाशीलता को प्राथमिकता देते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति जो है यह विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, राजनीतिक संस्कृति के प्रकार और उसका महत्व बताइए। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और आपकी परीक्षा में जब आपको देखने को मिलेगा तो आप बड़ी ही आसानी से इसको परीक्षा में लिख कर आएंगे और आप परीक्षा में अच्छे अंक लेंगे। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं